हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर पोएम के लास्ट वाले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फ्रेंड्स इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने आपको इसके पिछले वीडियो इसके सेकंड और फर्स्ट स्टैंजा में बताया। उसी तरह से आप इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केवल इसका एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टैंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप एंड गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे लोग जो विद इन द ब्रेन अर्थात मस्तिष्क होते हुए भी नरिश अ ब्लाइंड लाइफ अंधों की तरह जीवन बिताते हैं अर्थात ईश्वर को नहीं मानते हैं। आर बेटर दैन शीप और गोट्स, वे भेड़ बकरियों से कम नहीं है, उनसे बढ़ के हैं। बेटर दैन शीप एंड गोट्स का मतलब है कि वे भेड़ बकरियों से भी बढ़कर हैं। जो लोग मस्तिष्क होते हुए भी ईश्वर को नहीं मानते हैं और अंधों की तरह जीवन जीते हैं। अब इसके बाद कहा गया इफ़ नोइंग गॉड, यदि वे भगवान को जानकर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स यानी कि अपने लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के लिए। यदि दिमाग होते हुए भी वे अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं तो वे भी भेड़ बकरियों से कम नहीं है। अब इसके बाद बताया गया कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड, क्योंकि यह पूरी धरती एवरी वे हर तरह से बाउंड अर्थात बधी हुई है बाय गोल्ड चेन्स। गोल्ड चेन का मतलब एक सोने की जंजीर के माध्यम से, और यहाँ पे गोल्ड चेन को हम मान सकते हैं अफेक्शन। यहाँ पे अफेक्शन को गोल्ड चेन कहा गया है, जो ईश्वर और डिवोटी के बीच में होता है अफेक्शन, उसको यहाँ पे गोल्ड चेन कह सकते हैं। तो फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि ये पूरी धरती ईश्वर के चरणों से हर तरह से सोने की जंजीर के माध्यम से बधी हुई है। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा स्टैंजा है, और एकदम लास्ट में कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदा दो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टैंजा। हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस, इस स्टैंजा में पोएट हमें बताता है द पावर ऑफ प्रेयर यानी कि प्रार्थना की शक्ति। इस स्टैंजा में पोएट हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताता है। एंड ही ऑल्सो टेल्स द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, और वह हमें मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर भी बताता है। इस स्टैंजा में प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और वह हमें मनुष्य और जानवरों के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे भी बताता है। तो यहाँ पे पहले हमने एनिमल्स की बात की है। द एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रेन, यानी कि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता है। दे कांट यूज़ दियर रीजनिंग पावर, वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दे हैव नो नॉलेज ऑफ गॉड, अर्थात उनमें भगवान का भी कोई ज्ञान नहीं है। जो जानवर है उन्हें भगवान का कोई भी ज्ञान नहीं है। बट मैन नोज वॉट गॉड इज़, लेकिन मनुष्य ये जानता है कि भगवान क्या है। बट मैन नोज वॉट गॉड इज़, लेकिन मनुष्य ये जानता है कि भगवान क्या है। सो ही शुड प्रे टू गॉड, इसलिए उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर हिमसेल्फ यानी अपने लिए, एंड फॉर हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के भी लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि इसलिए उसे अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। एंड द पीपल हु डू नॉट प्रे टू गॉड, और ऐसे लोग जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं। एंड द पीपल हु डू नॉट प्रे टू गॉड, और ऐसे लोग जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वे जानवर के समान हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते वे बिल्कुल जानवर के समान हैं। अब फाइनली अंत में जो कहा गया, फाइनली ही सेज दैट प्रेयर इज़ एन अफेक्शन, और अंत में वे कहते हैं कि जो प्रार्थना है वो एक प्रकार का स्नेह है। दैट बाइंड्स अस विद गॉड, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। लास्ट में वो बताते हैं फाइनली ही सेज दैट प्रेयर इज़ एन अफेक्शन, कि प्रार्थना एक प्रकार का स्नेह है। दैट बाइंड्स अस विद गॉड, जो हमें ईश्वर से बांधती है। और लास्ट में एंड विद दीज वर्ड्स ही बिड्स गुड बाय, और इन्हीं शब्दों के साथ साथ वे गुड बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन आसानी से बिल्कुल इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।